सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। हमने कई एक ऐसे मुद्दे देखे होंगे जिसमें व्यक्तियों को कई एक झूठे केसों में और कई एक अन्य ऐसे अपराधों में ज़बरदस्ती संलिप्त कर दिया जाता है जो अपराध उन्होंने स्वयं किए भी नहीं होते हैं। ऐसा हमें समाज में बहुत से केसों में देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए, जब हम किसी ऐसे कार्य की सज़ा पा रहे हों जो हमने कार्य किया ही ना हो। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में देखने को मिला, जहां पर एक महिला ने एक व्यक्ति पर झूठा रेप केस का मामला लगाकर उसे 1653 दिन लगभग जेल में रखा और बाद में जब इतने दिनों के बाद व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ तब कोर्ट के द्वारा उतनी ही सज़ा उस महिला को भी दी गई और महिला पर 6 लाख के करीब में जुर्माना बोल दिया गया। माननीय न्यायाधीश के द्वारा यह कहा गया कि आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के माथे पर एक कलंक भी लगा और साथ में उसने उतने दिन सज़ा भी काटी और जो पैसा जुर्माने के रूप में उस महिला पर बोला गया वह उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि वह बाहर रहकर इतना पैसा सश्रम करके पैदा कर सकता था। तो कई एक ऐसे मुद्दे हैं और कई एक ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर व्यक्ति दोषी भी नहीं होता है तब भी उसे उस दोष की सज़ा मिलती है। और आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति के माथे पर एक कलंक लग जाता है, आदमी उसे एक कलंक की दृष्टि से देखने लगता है और व्यक्ति उसे पास में बैठाना तक नहीं पसंद करता। आजकल ऐसे बहुत से मुद्दे चल रहे हैं जहां पर व्यक्तियों को झूठ केसों में फंसाकर उन्हें तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं और कुछ लोग लोभ लालच के चक्कर में आकर ऐसा कार्य करते हैं। वह ये सोचते हैं कि इसे एक पैसा उगाही का साधन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं और ऐसे लोग जो सच में नारी जात में पीड़ित महिलाएं होती हैं उन्हें भी ये न्याय के हक से दूर रखते हैं। लोगों को यही अनुभव कराते हैं कि हाँ, महिलाओं के अधिकारों का दुरुपयोग कुछ लोग अत्यधिक रूप में करते हैं, क्योंकि महिलाओं को अधिकार उनके सुरक्षा के लिए दिया गया है और जब कोई उनके अधिकारों का इस प्रकार से दुरुपयोग करेगा तो समाज में भ्रांतियां फैलेंगी और समाज में अच्छाई और बुराई को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो माननीय न्यायालय के द्वारा यह एक पहला ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जो लिया गया, उसमें दोनों पक्षों को समानता दी गई और व्यक्ति के जो कानून के द्वारा अधिकार जो संभवतः नहीं मिल पाते हैं, ऐसा उनके द्वारा आदेश देने के बाद व्यक्ति को न्याय मिला। आप स्वयं समझ सकते हैं कि पुरुष तो वैसे भी न्याय की दृष्टि से इतना मजबूत है कि उसे कोई कानून के द्वारा इतने प्रबल अधिकार नहीं मिले हुए हैं एक, और महिलाओं को जितने अधिकार हैं वह उनकी सुरक्षा के लिए तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ इनका दुरुपयोग भी अत्यधिक रूप से देखने को मिल रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।